दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल पोल ब्रेकर का इंटरनल व्यू कैसा होता है और ये कैसे काम करता है और हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन देता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ प्रेस बेल आइकन कर लें ताकि ई फील्ड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस ब्रेकर की बात करें तो ये एक सिंगल पोल ब्रेकर है और एक फेज़ वायर को कंट्रोल करता है, यानी कि सिंगल फेज सप्लाई का जो फेज़ वायर होता है उसको ही जस्ट कंट्रोल करता है, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करता। और ये हमें दो किस्म की प्रोटेक्शन देता है, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। हम इस ब्रेकर का इंटरनल व्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। इस ब्रेकर के इंटरनल व्यू को देखने के लिए इसके अंदर कुछ पिन्स होती हैं, रबड़ पिन्स होती हैं, इनको ड्रिल मशीन से रिमूव किया जाता है। रिमूव करके आप इसको कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वाकई ही ये जो कॉइल है ये इसके अंदर जो ट्रिपिंग कॉइल है और ओवरलोड बायोमेटालिक स्ट्रिप जो सी है या नहीं है। कुछ ब्रेकर्स में तो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रेकर के अंदर देखें तो एक बायोमेटालिक स्ट्रिप है और एक कॉइल है जो कि शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप करती है और ये बायोमेटालिक स्ट्रिप ओवरलोड पर ट्रिप करती है। कैसे? इसका फेज़ वायर हमने देना है, किस टर्मिनल पर दें, इस टर्मिनल पर दें, इस टर्मिनल में दें। सबसे पहले आप इसका मोनोग्राम देख लें। इस मोनोग्राम के जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है, स्टेट जो आप ऐसे ब्रेकर को रखें और इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है उस साइड पर आप फेस टर्मिनल दिया करें, क्यों ना कि बायोमेटालिक स्ट्रिप उसके बिल्कुल पास होती है। और अगर आप फेस वायर इधर कनेक्ट कर देंगे तो बायोमेटालिक स्ट्रिप उस वक्त काम नहीं करेगी, ठीक है, और आपको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। आपका फेस वायर इधर होगा, इधर देने के बाद बायोमेटालिक स्ट्रिप के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद ये इस कॉइल के साथ कनेक्ट हो गया। कॉइल के साथ कनेक्ट होने के बाद कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मेक ब्रेक करता हूँ ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बाद इसमें से गुजर के इस टर्मिनल पर आ गया। अब सपोज़ कि आपके पास एक लोड है और इस लोड को इसके साथ कनेक्ट करना है। आपने इस लोड को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस टर्मिनल पर आपने फेज़ वायर यानी कि इस लोड की वायर लगा दी। दूसरी वायर कौन सी है आपके पास इस टर्मिनल पर जोड़नी है जिसे आपने फेज़ देना है, ठीक है। आरसीसी ब्रेकर में ग्राउंड अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन होती है, यानी कि आपका जो करंट होता है वो अर्थ ग्राउंड हो जाता है। लेकिन इन ब्रेकरों में ग्राउंड की ऑप्शन नहीं है। ये ब्रेकर एमसीबी ब्रेकर दो किस्म की प्रोटेक्शन देते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे। ओवरलोड से मुराद ये होता है कि मान लीजिए कि आपका ब्रेकर 6 एम्पेयर का है और अगर 10 एम्पेयर का है, 6 एम्पेयर का है, तो अगर 6 एम्पेयर करंट से अगर ऊपर करंट जाता है तो ये फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। तो कैसे? तो इसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप लगा दी जाती है। बायोमेटालिक स्ट्रिप जो सी होती है ये दो मुख्तलिफ मटेरियल से बनाई जाती है। एक जो सा है कॉपर मटेरियल का होता है और दूसरा जो सा होता है ब्रास का होता है या फिर स्टील का होता है। दो मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं और इनको आपस में सोल्ड कर दिया जाता है और सोल्ड करने के बाद इनको बना दिया जाता है। मेटालिक स्ट्रिप जो सी होती है जैसे ही इसके अंदर हीट जनरेट होती है तो इसके अंदर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है और ये कर्व शेप में आना शुरू हो जाती है। जैसे ही कर्व शेप में आती है तो ये ब्रेकर को ऑफ करवा देती है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे ही अगर 6 एम्पेयर से ऊपर इसके ऊपर लोड डाल लिया है, यानी 6.7, 6.8, 6.9 समथिंग कुछ इतना अगर ऊपर लोड डाल दिया है तो ये फ़ौरन ही ऑफ़ करवा देगा। और अगर इस कॉइल की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग कॉइल होती है। ट्रिपिंग का ये मतलब होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इन दो कॉइल्स के दरमियान वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं 220 कुछ टाइम्स के लिए, तो ये एनर्जाइज हो जाती है और ये ब्रेकर को ऑफ करवा देती है। तो जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो इसके अंदर ये आयरन का जो पीस है, मेटल का जो पीस है, ये मूव करता है और इसको प्रेस करता है और ये इसको ऑफ करवा देता है। दो ही चीज़ें होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये कि इसके अंदर एक आर्क चैम्बर होता है और आर्क रनर होता है। जैसे ही हम इसके कॉन्टैक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ से एक स्पार्क जनरेट होता है और ये आर्क रनर के थ्रू इस साइड पर आ जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हीट होती है, हीट ऑब्ज़र्व करता है, जज़ब करता है और इससे ब्रेकर की बॉडी ख़राब नहीं होती, केसिंग ख़राब नहीं होती।
तो ये 3 ब्रेकर हैं, एक है शनाइडर का ब्रेकर है, एबीबी का ब्रेकर है और सिल्वर का ब्रेकर है। तीनों के सेम ही फंक्शन है, लेकिन क्वालिटी अगर देखी जाए तो एबीबी की क्वालिटी में बैकालाइट इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर सारा कॉपर मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर हम इसके मूवेबल कॉन्टैक्ट्स को अलहदा भी कर लेते हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। इसमें पूरा एक प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, ठीक है। और ये देखें, मैंने ऑन किया, ऑफ़ किया, निकाल भी लिया, लेकिन अगर इन ब्रेकर्स की अगर बात करें तो इन ब्रेकर्स में ये ऑप्शन नहीं है। इनको मैंने खोला है लेकिन खोलने के बाद ये काम नहीं कर रहा है उस वक्त तक जब तक इसकी ऊपर वाली केसिंग बंद नहीं हो जाती, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है, इसको भी ऐसे हाथ रखना पड़ता है। इसमें भी कुछ स्प्रिंग्स वगैरह हैं, बहुत नॉर्मल से स्प्रिंग लगाए गए हैं जो कि इनकी लाइफ भी कम होगी, जल्दी ख़राब हो जाएंगे ब्रेकर, लेकिन बाकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन एबीबी ने तो कमाल कर दिया, एबीबी की तो क्वालिटी बहुत ही कमाल की है और इसका आर्च चैम्बर का वेट भी बहुत अच्छा है और इस पूरे ब्रेकर का वेट इन सब ब्रेकर से बहुत ज़्यादा है। इन ब्रेकर के अंदर एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसे हम स्क्रू को एडजस्ट करते हैं और बायोमेटेलिक स्ट्रिप को टाइमिंग एडजस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी ये ट्रिप करे। 3 एम्पेयर पर ट्रिप हो जाए तो आप इसका 3 एम्पेयर पर इसे आप ट्रिप करवा सकते हैं एक एलकी के थ्रू, ठीक है। जैसे ही आप इसे पीछे वाली साइड पर करते हैं, मैं अब इसको आगे वाली साइड पर करता हूँ तो ब्रेकर ऑफ करवा देगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे टाइट करता जाता हूँ तो ये ब्रेकर को ऑफ करवा देगा, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर रख देना है ताकि ये थोड़े करंट पर भी ट्रिप होना शुरू हो जाए, यानी कि 3 एम्पेयर पर भी ट्रिप हो, 2 एम्पेयर पर भी ट्रिप हो। अब मैं इसको हल्का सा एडजस्ट करूँगा, हल्का सा सेट करूँगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो शनाइडर में भी ये ऑप्शन है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्क्रू उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी टाइमिंग को, ट्रिपिंग टाइमिंग को। तो एबीबी में है, एबीबी में भी है। तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने रिमूव किया तो ये इसका स्क्रू है, ये लगा हुआ है इसका। इसकी मैं टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी कि ऑन ऑफ जल्दी हो जाएगा।